नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो हरियाणा का इलेक्शन हारे हैं, तो क्या जन समर्थन भी हार गए हैं। दोस्तों, आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। दोस्तों, इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको वर्ल्ड कप 2023 तो याद ही होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम वहां पर कैसे फेवरेट्स थी, किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार अपने सभी मैचेस जीत गई थी। लेकिन फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। दोस्तों खैर, खेल है, होता रहता है। लेकिन दोस्तों, खेल हो, राजनीति हो, हमारे देश की आर्मी हो, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि यही सब इन्हीं क्षेत्रों में घटित हुई घटनाएं हमारे जीवन में बदलाव का कारण लाती हैं। दोस्तों, अब दोस्तों 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जब भारत हारा, तो पूरे भारत में एक मायूसी का माहौल बन गया था दोस्तों। और शायद खुद प्लेयर्स भी इतने ज्यादा भावुक हो गए कि वो लोग अपने आंसुओं को नहीं छुपा पाए। फैंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से क्रिकेट चलती है, क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। 2023 का फाइनल गुजरा, बात आगे बढ़ी, फिर आ जाता है T20 वर्ल्ड कप 2024। दोस्तों, इस बार भी कप्तान रोहित शर्मा ही लीड कर रहे थे। दोस्तों, 2024 का वर्ल्ड कप भारत ने जिस शान से जीता, वो सारी दुनिया ने देखा दोस्तों। यहां अच्छा, एक बात देखने वाली भी है कि ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भारतीय प्लेयर बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे दोस्तों। अब दोस्तों, क्या करें भाई, हम हिंदुस्तानी होते ही भावुक हैं दोस्तों। भावुकता हिंदुस्तानियों के खून में भरी है। तभी कहते हैं भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे प्यारा देश ये हमारा है दोस्तों। शायद यही वजह है दोस्तों। और दोस्तों, मुझे याद आता है मनोज कुमार का वो गाना, पूरा पर पश्चिम मूवी का। दोस्तों, समय निकाल के आप भी सुन लीजिएगा। अब दोस्तों, भारत ने 2024 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन अब 23 और 24 के वर्ल्ड कप में क्या फर्क था दोस्तों? 23 और 24 के वर्ल्ड कप में कुछ भी फर्क नहीं था। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी भारत को अपार जन समर्थन प्राप्त था दोस्तों। जन समर्थन में यानी कि पब्लिक ऑडियंस। और सेम 2024 के वर्ल्ड कप में भी यही था। लेकिन दोस्तों, 2023 में भारत से चूक हुई, लेकिन उसी चूक को भारत ने सही करते हुए 2024 का वर्ल्ड कप जीता। अब दोस्तों, मैंने ये एग्जांपल क्यों दी? दोस्तों, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि शायद इससे कांग्रेस कुछ सीखे। दोस्तों, कांग्रेस को अपने अंदर आत्ममंथन करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि सबसे पहले विषय पर, क्या राहुल गांधी हरियाणा को चुनाव हारे या जन समर्थन हारे? दोस्तों, जिस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के प्रति हवा बनी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन आक्रोश था, जमीनी स्तर पे कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी सेफोलॉजिस्ट ये कह नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के 1% भी चांसेस हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम सबने देखा 8 तारीख को जब नतीजे आने शुरू हुए, जैसे ही पोस्टल बैलेट्स हुए, कांग्रेस का ग्राफ 70 के ऊपर पहुंच गया दोस्तों। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी हार मानकर बैठ चुकी थी। सीएम सैनी तो पूरी तरह से हताश ही हो चुके थे दोस्तों। लेकिन अब यहां से बाजी पलटती है।
ईवीएम जैसे जैसे खुलनी शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनानी शुरू की दोस्तों। धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी 48 पर आकर खत्म हो गई। मैंडेट के लिए चाहिए होता है 46, 48 पे भारतीय जनता पार्टी खत्म हुई और कांग्रेस 37 सीटों पर रह गई दोस्तों। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इतना विशाल जनसमर्थन राहुल गांधी के साथ था। राहुल गांधी के रैलियों में लाखों की भीड़ जुटी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीड़ में महज 5,000 6,000, इससे ज्यादा नहीं। और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने रैलियों में ज्यादा शिरकत की ही नहीं, ना अमित शाह ने, ना प्रधानमंत्री ने, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनना भी ज्यादा जरूरी नहीं समझा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ गई और कांग्रेस पीछे रह गई? अब दोस्तों एक फैक्टर और भी था। सेफोलॉजिस्ट ने जिस तरीके का एनालिसिस किया है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगभग 40 था और कांग्रेस का वही 39 पॉइंट समथिंग था, यानी 2 कह लीजिए, 3 कह लीजिए। अब दोस्तों इतना कम, 1% से भी कम वोट शेयर और सीटों में अंतर 11 का। दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस नतीजे को मानने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कई सारी शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को। अब ये चुनाव आयोग देखेगा कि चुनाव आयोग इन शिकायतों पे क्या एक्शन लेगा। दोस्तों कांग्रेस ने तो यहां तक शिकायतें की हैं कि बैटरीज ईवीएम जो बदली गई हैं उनमें बैटरीज 99% थी और जिन ईवीएम पे 99% बैटरी थी वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जहां ईवीएम पे बैटरी 60 से 70% थी वहां पे कांग्रेस जीत रही थी दोस्तों। 99% में भाजपा जीत रही थी और 60 से 70% वाली बैटरीज में कांग्रेस। अब दोस्तों कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस को उनकी मिसमैनेजमेंट ने हराया, कांग्रेस को उनके बागियों ने हराया, कांग्रेस इस चुनाव का अंडर करंट पढ़ने में नाकाम रही और कुछ ने तो कांग्रेस की टॉप मैनेजमेंट जो इस चुनाव को देख रही थी उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिया। यहां तक भी कहा गया कि अमुक नेताओं ने अपनी महिला मित्रों को टिकट दिलवाने के लिए किया। दोस्तों ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं दोस्तों। क्या कांग्रेस इन सब चीजों से आगे बढ़ेगी? अब दोस्तों सवाल आता है ईवीएम का। पब्लिक भी दबी जुबान में कह रही है कि ईवीएम के साथ अब चुनाव नहीं होने चाहिए। दोस्तों पब्लिक क्या कहती है, जनता क्या सोचती है और लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, फैसला इसमें सरकार को लेना है या माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना है या फिर चुनाव आयोग को लेना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आइए थोड़ा सा हम आपको ईवीएम की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के अलावा ऐसे कई विकसित देश हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल होता ही नहीं और दोस्तों पहले वो भी ईवीएम पर आए और बाद में ईवीएम के बाद वापस बैलेट पेपर्स पर चले गए क्योंकि उन देशों को ईवीएम की विश्वसनीयता पर शक था दोस्तों। इनमें जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, कई ऐसे बड़े देश जो पहले ईवीएम पर आए और वापस बैलेट पेपर पर आ गए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इन देशों का तंत्र हमारे देश के तंत्र से कितना ज्यादा मजबूत है दोस्तों। चाहे आईटी सेक्टर की बात करें, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें या अन्य किसी भी सेक्टर की आप बात करें दोस्तों, ये डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं।
इन कंट्रीज में ईवीएम पूरी तरह से बैन हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों अमेरिका के कुछ राज्यों में ईवीएम बैन है, लेकिन जहां पे ईवीएम थोड़ी बहुत चल भी रही है, पेपर ट्रेल वाली ईवीएम चल रही है दोस्तों। जिस ईवीएम में पेपर ट्रेल नहीं होगा उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ईवीएम के ऊपर जब इतने विकसित देश इतने जागरूक हैं, तो दोस्तों हमारे भारत देश में आखिरकार इस पर कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब ईवीएम के ऊपर एक किताब लिखी थी कि लोकतंत्र खतरे में है, इसको बचाना होगा। अब बताइए, खुद भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेता ईवीएम की खिलाफत कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने पूर्व काल में ईवीएम का जबरदस्त विरोध किया था। और तो और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तक ईवीएम के विरोध में बहुत कुछ कहा। अब दोस्तों अब ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा स्वरूप है दोस्तों। एक तरफ नेता विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हार के बाद कांग्रेस ईवीएम करेगी। दोस्तों आखिर एक सोचने वाली बात है कि यदि ईवीएम में कुछ है तभी इतने विकसित देशों ने ईवीएम के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाए दोस्तों। यहां तक कि एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी ईवीएम की खामियों को उजागर कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों जहां इतने बड़े बड़े लोग ये कह रहे हो तो वहां आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। दोस्तों अब फिर से कांग्रेस पर लौटते हैं दोस्तों कांग्रेस के नेता बार बार ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगता है कि ईवीएम गलत है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्व काल में भी यही काम हुआ। जब भी कांग्रेस आ रही, कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ा। और दोस्तों इन सबों में मुझे अखिलेश यादव की बात सबसे जबरदस्त लगती है कि अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे ईवीएम पे तब भी विश्वास नहीं होगा यदि मुझे ईवीएम यूपी में 80 की 80 सीटें लाकर दे देती दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज देखने वाली है कांग्रेस की, जब कांग्रेस जीत जाती है जहां पे, वहां पर ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाती। जहां कांग्रेस हार जाती है वहां पर ईवीएम चिल्लाने लग जाती है दोस्तों। अब दोस्तों यदि आप ईवीएम के खिलाफ हैं तो आप ईवीएम के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं करते। दोस्तों इतिहास गवाह है, इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं दोस्तों ऐसे आंदोलन हुए कि अंग्रेजों तक को भारत को छोड़कर जाना पड़ा। कई ऐसे आंदोलन हुए जहां पे सरकारों को अपने निर्णय वापस लेने पड़े दोस्तों। तो दोस्तों क्या आप सिलेक्टिव विषयों पर जन आंदोलन करेंगे? इस विषय पर कांग्रेस और उसकी लीडरशिप और विपक्षी दलों को हिम्मत दिखानी होगी दोस्तों। अगर कांग्रेस और विपक्षी दलों को यह लगता है कि ईवीएम सही नहीं है, चुनावों के लिए सही नहीं है, तो वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के आगे रख सकते हैं, अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रख सकते हैं। यदि वहां से कोई हल नहीं निकलता तो देश में एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी किया जा सकता है दोस्तों, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब बात मैं थोड़ी सी हरियाणा के चुनावों के ऊपर लेके जाना चाहूंगा दोस्तों। यदि हरियाणा के ये आंकड़े अगर देखें जो एक्सेल शीट पर रेडी हैं, 20 सीटों के आंकड़े, मार्जिन वहां पे देखिए कैसे हैं। क्या आपको लगता है कि जन समर्थन राहुल गांधी को नहीं मिला? दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन हरियाणा ने उन्हें अपार जन समर्थन दिया दोस्तों। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। दोस्तों राहुल गांधी
2023 से पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टीज ने राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या कहा, उन्हें किन किन नामों से नवाजा। लेकिन दोस्तों, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की और दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया और कांग्रेस पार्टी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम को लेकर कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई, कई सारी शिकायतें चुनाव आयोग को की गई, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एडीआर नामक संस्था ने 2024 के लोकसभा चुनावों के संबंध में लगभग 79 सीटों के ऊपर सवाल उठाए थे दोस्तों, उनकी काउंटिंग, उनकी वोटिंग के ऊपर सवाल उठाए थे दोस्तों, कि किस तरह से उन सीटों में गड़बड़ी पाई गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? किसी ने कुछ किया? नहीं। आज भी वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में है दोस्तों। तो दोस्तों, उस चीज के ऊपर कांग्रेस ने क्या किया? क्या कोई जन आंदोलन किया? विपक्षी पार्टियों को साथ लिया? लोगों को ईवीएम के बारे में जगाया? नहीं किया दोस्तों, जब राहुल गांधी 2023 की यात्राएं कर सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कांग्रेस हरियाणा के चुनावों को यह ना देखे कि हमें सिर्फ 37 सीटें आई हैं दोस्तों, लेकिन कांग्रेस को यह देखना चाहिए कि हरियाणा के चुनावों में हमें कितना अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। सीटें नहीं प्राप्त हुई तो क्या हो गया? अपार जन समर्थन तो प्राप्त हुआ, लोगों का प्यार तो प्राप्त हुआ। लोग दबी जबान में राहुल गांधी ही कर रहे थे। दोस्तों, आपने लोगों का दिल जीता, आप लोगों के दिलों तक पहुंचे। अब लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, लोग अब आप तक आपसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों। आप ये क्यों नहीं समझते? दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस को ये सब बातें समझनी होंगी दोस्तों। सीटें 37 हैं दोस्तों। यदि आपके खिलाफ हवा होती या आपके समर्थन में पब्लिक ना होती तो क्या ये 37 सीटें आ जाती? क्या आपका वोट शेयर इतना बढ़ता? आपको वोट शेयर से ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारा वोट शेयर कहां चला गया। दोस्तों, 11% की बढ़ोतरी वोट शेयर में, ये छोटी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों। ऐसे वोट शेयर से चुनावों का फैसला हार जीत में बदल जाता है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस को यह बात समझनी होगी, अब पुराने रोने छोड़कर दोबारा से हिम्मत करनी होगी। दोबारा से जो बाकी के बचे हुए चुनाव हैं उनमें कमर कस कर लड़ना होगा दोस्तों। और दोस्तों, अब जहां तक ईवीएम का सवाल है दोस्तों, जब राहुल गांधी 2023 और 24 की यात्राएं करके देश को जगा सकते हैं दोस्तों, तो क्या ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम जैसा कि उन्हें लगता है कि ईवीएम से चुनाव कराना गलत है, तो क्या देश में एक जन आंदोलन नहीं कर सकते? विपक्षी पार्टियों को अपने साथ नहीं ले सकते? ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ कई सारे सबूत जुटा रहे हैं दोस्तों। आप ऐसे लोगों को अपने साथ क्यों नहीं लेते? दोस्तों, यदि आपको लगता है तो जन आंदोलन कीजिए। जन आंदोलन करना देश में कभी गलत नहीं माना गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा करने की हिम्मत दिखानी होगी। आपको सभी दलों को अपने साथ लेना होगा। और दोस्तों, आप ये हिम्मत दिखाएंगे और आपको ये समझना होगा कि अब आपके साथ जन समर्थन है दोस्तों। जनता आपको देख रही है, जनता आपको सुन रही है दोस्तों। यदि आप मुंह लटका के वैसे ही आप बैठ जाएंगे कि अब हम तो हरियाणा का चुनाव हार गए, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों ये जो जन समर्थन आपके पास आया है, ये जाते हुए भी ज्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, यदि विपक्षी पार्टियों को कुछ ऐसा लगता है, कहीं पे कुछ डाउट लगता है ईवीएम पर, तो दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं।
विपक्षी पार्टियां जन आंदोलन के रूप में उन विकल्पों को अपना सकती हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से राहुल गांधी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी ये कहना चाहूंगा कि यदि उन्हें लगता है कि ईवीएम में से चुनाव कराना देश में सही नहीं है तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाएं। इसके लिए एक व्यवस्थित रूप से जन आंदोलन किया जाए। दोस्तों जनता आपकी तरफ देख रही है। दोस्तों जागें, आप जागेंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। दोस्तों राहें अभी और भी हैं, रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन चलना हम ही को है। दोस्तों अब हम कैसे चलना चाह रहे हैं ये हमारे ऊपर है। हम थक कर बैठ जाएंगे या चलेंगे ये हमारे ऊपर है। दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।